जरा सोचिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जगह सिलिकॉन वैली और दूसरी तरफ हिमालय में बसा हुआ एक छोटा सा शांत आश्रम। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी रहस्यमयी रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं, जिसके केंद्र में है नीम करोली बाबा। सवाल तो देखिए बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। दुनिया के सबसे लॉजिकल, डेटा ड्रिवन लोग जो हर चीज को 1 और 0 में देखते हैं, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों का हल ढूंढने हजारों मील दूर भारत के एक आश्रम क्यों पहुंचे? आखिर ऐसा क्या खालीपन था जिसे सिलिकॉन वैली की बेहिसाब कामयाबी भी नहीं भर पा रही थी? सबसे पहले बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, एप्पल के गो फाउंडर। एक ऐसा जीनियस जिसके एक एक फैसले पर अरबों डॉलर टिके होते थे, और उन्होंने खुद इस बात को माना था कि उनकी जिंदगी की सबसे अहम यात्राओं में से एक भारत के इसी कैंचीधाम आश्रम की थी। और फिर आते हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग। एक ऐसा दौर जब उनकी कंपनी एक बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी और उन पर दुनिया बदलने का प्रेशर अपने चरम पर था। तो जानते हैं उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी गई? जी हां, इसी जगह। ज़करबर्ग ने खुद बताया कि यह सलाह किसी और ने नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स ने ही दी थी। जॉब्स ने उनसे कहा, अगर तुम अपने कंपनी के असली मिशन से, अपने विश्वास से फिर से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें भारत में मेरे गुरु के आश्रम जाना चाहिए। जरा सोचिए, एक टेक का शहंशाह जो लॉजिक पर दुनिया चलाता है, वो दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए एक संत के पास भेज रहा है। तो चलिए अब सीधा इस रहस्य के केंद्र में चलते हैं। आखिर कौन थे ये नीम करौली बाबा? एक ऐसा इंसान जो देखने में जितना साधारण था, असल में उतना ही असाधारण। स्क्रीन पर जो जानकारी है वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। देखिए, असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। कोई शाही खानदान नहीं, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं, एक बेहद सादा जीवन। उन्होंने कभी कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया, कोई किताब नहीं लिखी, और सबसे बड़ी बात, कभी खुद को गुरु होने का दावा तक नहीं किया। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन असल में यहीं से उनकी असली कहानी दुनिया भर में फैलनी शुरू होती है। और उनकी ताकत का ये विरोधाभास तो देखिए। एक तरफ एक ऐसा इंसान जो बस एक कंबल ओढ़ता था, जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, जिसने कभी पब्लिसिटी नहीं चाही, और दूसरी तरफ उसी इंसान का असर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और अरबपतियों पर था, और आज करोड़ों लोग उन्हें मानते हैं। सच तो यह है कि उनके असर को समझने के लिए किसी थियरी की नहीं बल्कि उन कहानियों की जरूरत है जो उनके बारे में कहीं सुनी जाती हैं। ऐसी कहानियां जो हर तरह के तर्क को चुनौती देती हैं। जैसे कि ये कहानी, एक बहुत परेशान आदमी दिल्ली में बाबा से मिलता है। बाबा उसे देखते ही बोल पड़ते हैं, तुम्हारा भाई जेल से निकलेगा और देश का शासक बनेगा। अब ये बात उस वक्त, सोचिए, बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। क्यों? क्योंकि उसका भाई तो पाकिस्तान की मियां वाली जेल में था और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन फिर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, पूरा इतिहास ही बदल गया, और वो भाई शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। और अब वो कहानी जो शायद सबसे ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है, जिसे कहते हैं बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। इसकी शुरुआत होती है एक गरीब बुजुर्ग जोड़े से जो बाबा के भक्त थे। एक शाम बाबा उस जोड़े के घर रात रुकने के लिए पहुंच गए। कहते हैं पूरी रात वे दर्द से ऐसे कराहते रहे जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। सुबह उन्होंने अपना कंबल उस जोड़े को दिया और कहा, इसे बिना खोले गंगा में बहा देना। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा, जो बर्मा फ्रंट पर एक सैनिक था, जिंदा लौट आया। उसने बताया कि एक रात दुश्मनों ने भयानक गोलीबारी की, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन हर एक गोली चमत्कार की तरह उसके पास से गुजर गई। और जानते हैं ये कौन सी रात थी? ये वही रात थी जब बाबा दर्द से कराह रहे थे। तो ये सब क्या था? कोई चमत्कार, कोई ट्रिक, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सिद्धांत था जिसने सिलिकॉन वैली के सबसे तेज दिमागों को भी अपनी ओर खींच लिया? चलिए उनके दर्शन की जड़ को समझते हैं। उनकी शक्ति का जो केंद्र था वो था ये एक शब्द, पूर्ण अहंकारहीनता। मतलब मैं की भावना का, ईगो का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अब जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां मेरा आइडिया, मेरा विजन, मैं ही सब कुछ है, जैसे कि सिलिकॉन वैली। वहां पर ईगो को शून्य कर देने का विचार कितना क्रांतिकारी होगा। मान्यता यही है कि जब मैं खत्म होता है तभी असली शक्ति से जुड़ाव होता है। और बाबा के खुद के शब्द इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वो हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ हनुमान जी हैं। उन्होंने कभी भी किसी चमत्कार का क्रेडिट खुद को दिया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं था।
और शायद इसीलिए लोग उनके पास कोई मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम लेकर नहीं आते थे। उनकी शिक्षा कोई बहुत जटिल फिलॉसफी थी ही नहीं, बस एक सीधा साधा निर्देश, सबसे प्रेम करो। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो सबसे आगे बढ़ो, सबको पीछे छोड़ो के मंत्र पर चलती हो, वहां सबसे प्रेम करो का संदेश एक ठंडी हवा के झोंके जैसा था। उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक समाधान थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनके जाने के बाद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि कई गुना बढ़ गया। ऐसा शायद ही दुनिया में किसी संत के साथ हुआ हो। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 1973 में उनके शरीर छोड़ने के बाद, और खासकर जब सिलिकॉन वैली के साथ उनका कनेक्शन दुनिया के सामने आया, तो दुनिया भर में उन्हें मानने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। उनका निधन एक अंत नहीं, बल्कि उनकी वैश्विक विरासत की एक नई शुरुआत थी। और आज कहानी के सारे धागे आकर एक जगह जुड़ जाते हैं। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े ऑफिस में उनकी तस्वीर दिखती है, और उधर उनका आश्रम कैंची धाम लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये वो कलेक्शन है जो दिखाता है कि दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी बनाने वालों को भी कभी-कभी सबसे सरल सच की जरूरत पड़ती है। उनकी ऊर्जा शायद कोड नहीं लिखती, पर कोड लिखने वालों के मन को शांत जरूर करती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, शक्ति का, पावर का असली स्रोत क्या है? दुनिया को बदल देने का बड़ा बड़ा दिखावा और अहंकार, या फिर खुद को मिटाकर बस एक शांत और प्रेम से भरी हुई उपस्थिति बन जाने की ताकत? इस पे जरूर सोचिएगा।